नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने परिवार एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलेंडर मतलब पंचांग के हम इसमें कवर करेंगे सभी प्रकार के टाइप को और इसमें देखेंगे हम एकदम बेसिक से इसमें सीखेंगे बिना किसी कोड को याद किए हुए एकदम सिंपल तरीके से हम आपको आज सिखाएंगे कैलेंडर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले कितने टॉपिक को, जितने हम कवर करने वाले हैं इसमें एक प्रकार के टाइप को, दो प्रकार के टाइप को और तीन प्रकार के टाइप को, और इसमें एक चार प्रकार के टाइप को इसमें हम कवर करेंगे। जिसमें दिया रहता है कि याद 23 फरवरी 2023 को बताया गया बृहस्पतिवार था, तो 23 जून 2023 को कौन सा दिन था। तो मतलब इसमें देखे रहे फ्रेंड्स, इसमें जो है दिन जो है वह सेम है, मगर जो इसमें है वर्ष भी सेम है और जो है महीना इसमें भिन्न होने वाला है। और अगला टाइप क्या है? अगला टाइप है इसमें हमारा जो है दिन भी भिन्न है और महीना भी भिन्न है, मगर वर्ष जो है वर्ष सेम है। इसमें जो है दो सेम है और एक भिन्न है। और अगला देखते हैं, अगले में इसमें जो है इसमें तीनों भिन्न हैं, तीनों के तीनों मतलब दिन भी भिन्न है, महीना भी और वर्ष भी भिन्न है। और अगला क्या है? इसमें क्या है? इसमें जो है इसमें कुछ भी नहीं दिया रहता है, बस एक तारीख दिए रहते हैं, पूछ लेता है उस दिन कौन सा दिन था। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम इसमें कवर करेंगे। चलते हैं फ्रेंड्स, हम सीखते हैं आगे। तो आगे हम सीखेंगे कि कैसे कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर में पंचांग में पहले क्या होता है? पहले दिन होता है। दिन की बात करते हैं तो दिन होता है तो एक दिन, और उसके बाद सप्ताह होता है। सप्ताह एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? हम कहेंगे 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स होता है महीना होता है। एक महीने में कितने दिन होते हैं? हम कहेंगे एक महीने में 28 या 29 या 30 या 31 दिन होते हैं। 28, 29, 30 या 31 दिन होते हैं। उसके बाद होता है ईयर, वर्ष होता है फ्रेंड्स। तो वर्ष में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे वर्ष में 365 या 366 दिन, 365 या 366 दिन होते हैं। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे सप्ताह के। तो सप्ताह क्या होता है? सप्ताह जैसे होता है सप्ताह 7 दिनों के। जैसे हम बात करते हैं 1 तारीख को अगर रविवार है, 2 होता है फ्रेंड्स सोमवार, और 3 के बाद 3 होता है फ्रेंड्स मंगलवार 3 पर, 4 बुधवार, 5 गुरुवार कह दे या बृहस्पतिवार कह दे, इसी को हम क्या कहते हैं? गुरुवार कह दे या बृहस्पतिवार कर दे। और अगला फ्रेंड्स, अगला 6 शुक्रवार, अगला क्या है? 7वां शनिवार। फिर 8 पर जैसे जाते हैं फ्रेंड्स, 8 क्या होता है? रविवार फिर आ जाता है। तो हम कहेंगे, देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हम 7 दिनों के बाद जो है हमारा दिन फिर से रिपीट हो रहा है, हमारा दिन जो है वह फिर से रिपीट हो रहा है। तो हम कहेंगे सप्ताह में कितने? 7 दिन होते हैं। अगले बात क्या होगा? अगला जो दिन होगा वह फिर से रिपीट हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब हम जनवरी फरवरी में। अब हम बात करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। जनवरी में कितने दिन होते हैं? तो जनवरी में दिनों की संख्या होती है 31। जनवरी में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स? 31 दिन होते हैं। और उसके बाद फरवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में होते हैं फ्रेंड्स 28 या 29 दिन होते हैं। 28 या 29 दिन होते हैं। मार्च में होते हैं 31 दिन। अप्रैल में फ्रेंड्स होते हैं 30 दिन। और आगे बात करते हैं, आगे होता है मई में होते हैं फ्रेंड्स 31 दिन। जून बात करते हैं, जून में होता है फ्रेंड्स 30 दिन। और जुलाई में होते हैं फ्रेंड्स जुलाई में होते हैं 31 दिन। जुलाई के बाद होता है जुलाई। अगस्त में भी 31 दिन होते हैं। और अगस्त के बाद होता है फ्रेंड्स सितंबर में होते हैं 30 दिन। सितंबर के बाद अक्टूबर,
अक्टूबर में फ्रेंड्स होते हैं 31 दिन, और उसके बाद आता है अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर में 30 दिन, और दिसंबर होता है, दिसंबर में फ्रेंड्स 31 दिन होते हैं। अगर हम इन सभी को हम 7 से भाग करते हैं, 7 से हम किस लिए भाग करते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि 7 दिनों बाद क्या होता है, रिपीट हो जाता है, इसलिए हम इसको 7 से भाग देंगे। अगर हम 31 को 7 से भाग देते हैं तो आता है फ्रेंड्स यहाँ पर ऑड डे। क्या आता है फ्रेंड्स, ऑड डे की बात करते हैं तो ऑड डे जो आएगा यहाँ पर निकल कर 7 से भाग देते हैं, 7 से कितना 28, तो पूरा पूरा चला जाएगा, 7 चौक 28, बाकी 3 इसमें बच जाएंगे ऑड डे। जो रिमाइंडर बचेगा वह 3 दिन बचेगा, 3 दिन रिमाइंडर बच गया। और इसमें देखते हैं फ्रेंड्स, अगर हम इसमें बात करते हैं तो 28 को अगर हम 7 से भागा दे देंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, और अगर 29 को भागा दे देंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पर मार्च में, मार्च को अगर हम 7 से भागा देते हैं 31 को तो बचेगा 3 रिमाइंडर, और 30 को अगर 3 से भागा देंगे तो फ्रेंड्स 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 रिमाइंडर। और मई में 3 रिमाइंडर, फिर यहाँ पर अगर बात करते हैं 30 में तो फिर 2 रिमाइंडर, 31 में 3 और 31 में फिर 3, और फिर आगे 30 में हो जाएगा फ्रेंड्स 2, 31 में हो जाएगा 3, और 30 में हो जाएगा 2, 31 में 3। तो अगर हम इन सभी रिमाइंडर को जोड़ लेते हैं फ्रेंड्स तो हम कहेंगे एक वर्ष में कुल मिलाकर कितने रिमाइंडर हमारे आएंगे। तो 3 में 0 जोड़ेंगे, तो पहले हम से इसको जोड़ते हैं सिंपल वाले, मतलब जिसमें 28 आता है। 29 किस में आता है फ्रेंड्स, 29 ईयर जो आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम देखते हैं आगे हम क्या कहते हैं। 3 आता है, फिर 0, 3 में 0 जोड़ेंगे, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 21 हो गया। 21 प्लस 2 2 4 2 6 2 8, 21 प्लस 8 हम करेंगे, तो 21 8 करेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 29। 29 को अगर हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर मतलब बच जाएगा कि हम कहेंगे कि जो सिंपल ईयर होता है, मतलब यह जो होता है जिसमें फरवरी 28 की होती है वह हम कहेंगे सिंपल ईयर होता है। तो जिसमें सिंपल ईयर होता है फ्रेंड्स वहाँ पर 1 रिमाइंडर आता है, मतलब हम कहेंगे सिंपल ईयर में 1 का रिमाइंडर आता है, 1 ऑड डे आता है। उसी प्रकार से अगर हम जोड़ लेते हैं जिसमें 29 की फरवरी होती है उसमें कितना आएगा, उसमें तो 1 और बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पर पहले तो 1 आता था, अब की बार 1 प्लस 1 आएगा, मतलब 2 निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आएगा। जैसे हम देखते हैं फ्रेंड्स 2 निकल के आएगा, तो पहले हम कुछ टॉपिक नोट को बात करते हैं। नोट्स हम बात करते हैं। जैसे सिंपल ईयर, अगर सिंपल ईयर है तो, अगर सिंपल ईयर है तो, अगर सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर मतलब जैसे 28 की फरवरी हो गई वह सिंपल ईयर है तो एक वर्ष से इसको ध्यान से याद करना फ्रेंड, एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने के लिए 1 दिन बढ़ जाता है, 1 दिन बढ़ जाता है। अभी हमने देखा ना 1 दिन का रिमाइंडर आया था तो 1 दिन बढ़ जाता है। अगर वहीं पर सिंपल ईयर ना हो गए, वहीं पर 29 वाली ईयर होता है, कौन सा फ्रेंड्स, 29 फरवरी होती है, 29 फरवरी होती है, 29 फरवरी होती है तो एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर, मतलब कि 29 फरवरी से दूसरे वर्ष में जाने पर तो वहाँ पर 2 दिन बढ़ जाते हैं। क्या फ्रेंड्स, 2 दिन बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ जाता है, 2 दिन बढ़ जाएगा वहाँ पर। अब जो इसमें फरवरी 29 को थी फ्रेंड्स, इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे लीप ईयर। जिसमें फरवरी 29 की होती है इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स लीप ईयर, लीप ईयर हम कहेंगे, लीप ईयर। जिसमें फरवरी 29 को होती है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, लीप ईयर कहते हैं, हम लीप ईयर कहते हैं। और अगला बात करते हैं, अगला अगर होते हैं अगले पर हम बात करते हैं। लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी 29 को होती है उसे हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जो ईयर में
अगर हम बात करते हैं जैसे लीप ईयर कौन से होते हैं, अब लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर तो वो होते हैं, लीप ईयर वो होते हैं जिसमें हम 4 से भागा दें तो वह पूरी तरह से कट जाए। लीप ईयर की बात करते हैं हम। अब लीप ईयर की हम बात करेंगे तो जिसमें फरवरी 29 की होती है, ये तो हो गया पहला। अब अगर हमको दिया रहता है ऐसे वर्ष दिया है जैसे 69 दिया, तो मैं थोड़े ना हम गिनेंगे कि 69 में फरवरी कितने की है। तो अगर हम इसमें 4 से भागा देते हैं तो अगर यह पूरी तरह से कट जाता है, जैसे 69 है, अगर 69 में हम 4 से भागा देते हैं, अगर हमें पूरी तरह से कट जाएगा तो हम कहेंगे यह एक लीप ईयर है, नहीं तो यह एक सिंपल ईयर है। तो हम कहेंगे यह पूरी तरह से कट नहीं रहा है। तो 4 का नंबर 4 2 बच गया, 29 होगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, एक रिमाइंडर बच गया। तो हम कहेंगे यह पूरी तरह से कट नहीं रहा है, यह एक सिंपल ईयर है। यह एक फ्रेंड्स क्या है, यह एक सिंपल ईयर है। अगर वहीं बात करते हैं हम फ्रेंड्स 8 की, तो 8 जो होगा यह 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हम कहेंगे यह एक लीप ईयर है। यह एक क्या है फ्रेंड्स, यह एक लीप ईयर है। अब तो हो गया यह फ्रेंड्स लीप ईयर की। लीप ईयर कौन कौन से होते हैं, जैसे 4 हो गया, 8 हो गया, 4 से कटने जो संख्या 4 दूनी 8, 4 3 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया, ऐसे डाट 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 ऐसे जो भी आएगा वो सभी हो जाएंगे फ्रेंड्स सिंपल ईयर, वो सारी लीप ईयर हो जाएंगे। तो लीप ईयर के अगर हमको बात करनी होगी 18 की, तो आगे हम 1800 लिख देंगे, 1804, यह भी लीप ईयर हो जाएगा, यह भी लीप ईयर हो जाएगा। और 1805 या 1808 यह भी लीप ईयर हो जाएगा। अगर आगे बात करते हैं 1812, यह भी लीप ईयर हो जाएगा। और 1816 यह भी लीप ईयर है। आगे फिर बात करते हैं जैसे 1900 है, 1904, 1908, 1912, 1916, यह सभी लीप ईयर है। आगे फिर 2000 जैसे दिया गया है 4, और 2008, 2012, 2016, ये सब फ्रेंड्स उन लीप ईयर हैं। ये सब क्या हैं, ये सब लीप ईयर होने वाले हैं, ये सब लीप ईयर हैं। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अब आगे क्या होता है, आगे कहीं पर अगर सेंचुरी ईयर दिया, सेंचुरी ईयर मतलब जिसमें 100 दिया रहता है, 100 दिया रहता है, वह उसको फ्रेंड्स किससे भाग करते हैं, उसको हम 400 से भाग करेंगे। अगर वह 400 से, अगर वह क्या है 400 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, तो हम कहेंगे जो सेंचुरी ईयर होगा वह 400 से अगर पूरी तरह से विभाजित होगा तो वह लीप ईयर हो जाएगा। तो वह क्या होगा, लीप ईयर। जैसे बात करते हैं अगर 100 को हम 400 से भागा देते हैं तो यह पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है, यह पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे जो 100 ईयर होता है, 100वां साल होता है, यह एक लीप ईयर नहीं होगा, यह एक लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर कौन कौन से होंगे हैं, अगर हम 400 से भाग देते हैं, 400 जो साल होगा वह अगर हम 400 से भाग देते हैं तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो कहेंगे जो 400 ईयर है यह एक लीप ईयर है, यह एक क्या है, यह एक लीप सेंचुरी लीप ईयर है, सेंचुरी का लीप ईयर है। तो 4 दूनी 800 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और 2400 हो जाएगा। ये सभी फ्रेंड्स क्या है, ये सभी लीप ईयर के सेंचुरी ईयर हैं, लीप ईयर के सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर हैं। मतलब कि ये सब जो 800 हैं, 1200 हैं, 1600 हैं, 2000 है, 2400 है, ये सभी फ्रेंड्स क्या है, ये सभी लीप ईयर हैं, लीप ईयर हैं। इसमें अगर बात करते हैं ऑड डे की, तो इसमें सब में ऑड डे 0 आएगा, ऑड डे क्या निकल के आएगा, 0 ही निकल के आएगा। आगे फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि जिसमें अगर 100 साल की बात करते हैं, 100 ईयर में हमारे कितने ऑड डे होते हैं, 100 ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, ऑड डे होते हैं। आज हम इसमें याद करेंगे कितने 100 साल में कितने हमारे ऑड डे होते हैं। अगर हम 100 साल की बात करते हैं ऑड डे, तो इसमें अगर हम सिंपल ईयर की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो 100 हो गया सेंचुरी ईयर, और जो 99 हो जाएगा, 99 100वां साल जो है वह सेंचुरी ईयर है। मतलब इसको हम 400 से भागे, बाकी 99 को हम 4 से भागे देंगे, 400 हम भागा देंगे तो यहाँ से चला जाएगा फ्रेंड्स, यार 24 बार तो पूरा चला जाएगा। मतलब हम कह देंगे 24 तो लीप ईयर आ गए, 24 लीप ईयर आ जाते हैं।
और अगर सिंपल ईयर की बात करते हैं तो 100 को अगर हम 400 से भागा देंगे तो यह पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा, तो हम पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा, हम कहेंगे 100वां साल जो है यह एक लीप ईयर नहीं है। तो कुल मिलाकर इसमें कितने 24 लीप ईयर आ गए हैं, और 24 लीप ईयर आ जाते हैं। और सिंपल ईयर कितने आए फ्रेंड, अगर 24 लीप ईयर आते हैं 100 में, अगर 24 लीप ईयर हो गए, लीप ईयर हो गए हैं तो कितने सिंपल ईयर हो जाएंगे। तो सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे फ्रेंड, अगर हम 100 में से 24 को घटाते हैं तो 76 जो होते हैं वह सिंपल ईयर होते हैं, सिंपल ईयर होते हैं। अगर हम लीप ईयर में बात करते हैं ऑड डे, तो लीप ईयर में जो ऑड डे होते हैं फ्रेंड्स वह 2 होते हैं। लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसको हम 24 को 2 से गुणा कर देंगे तो 24 गुणे 2 कर देंगे तो 48 निकल के आएगा। अगर सिंपल ईयर में हम बात करते हैं ऑड डे की, अभी हम पहले पीछे निकाला था, सिंपल ईयर जिसमें होते हैं उसमें ऑड डे कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो अगर हम 76 को 1 से गुणा करेंगे तो 76 निकल के आएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 और 6 14, और 7 और 4 11, 1 12, 124 निकल के आएगा। 124 कुल मिलाकर ऑड डे हो जाएंगे, यह भी ऑड डे है और यह भी ऑड डे है, विषम दिन यह भी है, विषम दिन यह भी है। और अगर हम 124 को हम भागा देते हैं फ्रेंड्स 7 से, अब की बार हम 7 से भागा देंगे। अब इसमें देखते हैं हम किस में ऑड डे निकल के आएगा कितना। तो 7 1 7, 7 5 12 54 हो जाएगा, और 7 7 49, 7 7 49, 49 और 5 54, 49 5 54, 5 क्या आ जाएगा, ऑड डे निकल के आएगा। 5 क्या आएगा फ्रेंड्स, यही जो है रिमाइंडर आएगा, यही रिमाइंडर कह दें या इसी को हम कह दें ऑड डे। ऑड डे मतलब विषम दिन। तो हम बात देख रहे हैं फ्रेंड्स 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं, 100 वर्ष में, तो 100 वर्ष में विषम दिन 5 विषम दिन होते हैं, 5 ऑड डे होते हैं। तो 5 ऑड डे होते हैं, और उसके बाद 6 घंटे होते हैं, 5 आवर्स, 5 ऑड डे और 6 घंटे होते हैं। तो इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं। आगे हमने देखा है कि ऑड डे, इधर लिखेंगे हम ऑड डे, और इधर फ्रेंड्स लिखेंगे हम वर्ष। तो जैसे 100 वर्ष हो गया, 100 वर्ष में ऑड डे कितने थे फ्रेंड्स, तो 100 वर्ष में ऑड डे की बात करते हैं तो ऑड डे 5 होते हैं, 5 होते हैं। उसके बाद 200 वर्ष में, 200 वर्ष में 5 डे और कुछ घंटे होते हैं। कुछ घंटे कितने घंटे होते हैं फ्रेंड्स एक साल में, तो 5 ऑड डे हो जाएंगे और 6 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे। और 2 साल में, 5 दूनी 10, 10 ऑड डे हो जाएंगे, या 10 और 12 घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे, क्योंकि 6 इसमें हो गए, 6 इसमें बढ़ जाएंगे, 12 घंटे हो जाएंगे। तो अगर हम 10 को 7 से भागा देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 3 ऑड डे और 12 घंटे, 12 आवर्स। अगर 300 में बात करते हैं, 300 में फ्रेंड्स हो जाएंगे 15 को अगर हम 7 से भागा दे देंगे और यहाँ पर हो जाएगा 6 18 आवर्स, 18 आवर्स। तो यहाँ से हो जाएगा 1 ऑड डे और 18 आवर्स, 18 आवर्स। अगर हम अगले जाते हैं जैसे 400 वर्ष में जाते हैं, तो 400 वर्ष में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा फ्रेंड्स 20, 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 करेंगे तो 20 को अगर हम 7 से भागा देते हैं, उसके बाद जो आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स एक और बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, जिससे यहाँ पर 12 हो गया, अब की बार क्या 18 हो जाएगा, 18 के बाद अब की बार क्या फ्रेंड्स 24 हो जाएगा। 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे कुल मिलाकर एक दिन दे देंगे हमको, एक दिन हो जाएंगे। तो इसमें 20 में एक और जोड़ देंगे, 21 हो जाएगा। 21 को जब हम 7 से भागा दे देंगे तो इसमें निकल गया 0 ऑड डे, 0 ऑड डे निकल के आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं 100 साल में कितने थे, 5 ऑड डे और 6 घंटे, 5 ऑड डे। और 20 साल और 200 साल में फ्रेंड होते हैं 3 ऑड डे और 12 घंटे। और 300 साल में हम कहेंगे 300 साल में होते हैं 1 ऑड डे और 18 घंटे, 18 घंटे। तो 400 ऑड डे में कितने, 400 ईयर में कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, हम कहेंगे 200 मतलब 20 ऑड डे और प्लस का एक दिन, कैसे भी एक दिन बढ़ गया, जैसे 6 घंटे 12 घंटे 18 घंटे और 24 घंटे इसमें बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स हम कहेंगे यह हो जाएगा, यह एक दिन और बढ़ जाएगा, यह एक दिन और बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे 20 1 21 को अगर हम 7 से भागा देते हैं तो यह पूरी तरह से चला जाएगा, 0 रिमाइंडर देगा, 0 रिमाइंडर देगा। तो 100 वर्ष में कितने होते हैं फ्रेंड्स, 5 ऑड डे होते हैं। 200 वर्ष में 3 ऑड डे होते हैं। और 300 वर्ष में हम कहेंगे 1 ऑड डे होते हैं। 400 वर्ष में हम कहेंगे 0 ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स ऑड डे पर, ऑड डे पर बात करते हैं।
ऑड डे पर ही हम बात करेंगे। आगे हम ऑड डे पर बात करें। जैसे दिया रहता है कहीं पर प्रश्न है, प्रश्न जैसे हमारा आता है फ्रेंड्स, जैसे कई बार पूछ लेता है प्रश्न क्या दिया रहता है। जैसे अब हम प्रश्न पे चलते हैं। अगर यहीं से फ्रेंड्स देखते हैं कि 400 में कितने ऑड डे होते हैं, तो 400 में जो ऑड डे हो जाएंगे 400 में साल में, तो 400 साल में जो ऑड डे होते हैं वह 0 होते हैं। और इसी प्रकार से 800 साल में वहाँ पर भी 0 ऑड डे हो जाएंगे। और 1200 वर्ष में 0 ऑड डे, और 1600 वर्ष में 0 ऑड डे, और उसके बाद 2000 में फिर से 0 ऑड डे। तो 2400 में इसमें भी 0 ऑड डे। मतलब कि बात करते हैं फ्रेंड्स, जो 400 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा वह हम कहेंगे उसमें 0 ऑड डे देगा, 0 ऑड डे देगा। तो आगे चलते फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया जाता है याद 23 फरवरी 2023 को बृहस्पतिवार था, तो 23 जून 2023 को कौन सा दिन था। तो यहाँ से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से जो दिन है दिन भी सेम है, और जो वर्ष है वर्ष भी सेम है। भिन्न है तो फरवरी से जून भिन्न है, तो फ्रेंड्स इसमें हम बात करते हैं, इसमें क्या है, भिन्न है, इसमें महीना भिन्न है, मंथ इसमें जो है वह भिन्न होने वाला है। तो मंथ तो भिन्न हो गया, तो जब मंथ भिन्न हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं कि फरवरी में कितने बच गए हमारे, फरवरी होती है फ्रेंड्स इसमें, यह क्या है 2023 हम कहेंगे यह एक सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर कैसे होता है, सिंपल ईयर हमको कैसे पता चला, क्योंकि जो 23 है यह हमारा 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहेंगे यह पूरी तरह से विभाजित, तो 23 जो है यह सिंपल ईयर निकल के आ जाएगा। 23 का है सिंपल ईयर है एक। इसमें देखते हैं फ्रेंड्स हम 23 और 23 में क्या जोड़ते हैं, जैसे 28, तो 23 5 28, इसमें तो जो है विषम दिन वह 5 निकल के आएगा, 5 प्लस, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है मार्च है। मार्च में विषम दिन कितने होते हैं, अभी हमने मार्च में देखा था विषम दिन, मार्च में होता है 31 दिन, तो 31 में विषम दिन कितने आएंगे, 3 आएंगे, 3 आ जाएगा। मार्च के बाद अप्रैल होता है, 30 का, 30 में विषम दिन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अप्रैल के बाद मई आता है, मई में विषम दिन कितने होते हैं फ्रेंड, मई में विषम दिन 3 होते हैं। अब जून में जाना है हमको 23 तक, तो इसमें हम 23 जोड़ देंगे, 23 जाना है तो 23 इसमें जोड़ देंगे। अब हम 23 को हम 23 को पहले 7 से भागा देंगे क्योंकि और सरल हो जाएगा, तो 7 3 21, यहाँ पर 3 ऑड डे निकल के 2 ऑड डे निकल के आएगा, तो 5 3 8, 2 10 3 13, तो 13 प्लस 3, 13 प्लस 2, तो 13 2 15, 15 को 7 से हम भागा दे देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 1 ऑड डे, 1 ऑड डे। तो 1 ऑड डे निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। तो हम कहेंगे कि हम बृहस्पतिवार पहले था, तो बृहस्पतिवार में एक दिन और जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार प्लस 1 ऑड डे, जो ऑड डे निकल के आ रहा है इसमें वही हम जोड़ देंगे। तो बृहस्पतिवार में एक दिन और जोड़ देंगे, तो आएगा हमारा 23 जून 2023 को कौन सा दिन था फ्रेंड्स, तो शुक्रवार दिन था। अब आप चाहे तो कैलेंडर निकाल कर देख लीजिए, तो वहाँ पर 23 जून जो आएगा, 23 जून 2023 वह शुक्रवार ही निकल के आएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको अब ऐसे प्रश्न अब आसानी से बना लेंगे, आप आसानी से बना लेंगे। हमने क्या किया है, हमने पहले किया है कि फरवरी में कुल कितने दिन है, फरवरी में अगर हम बात करते हैं 23, कुल मिलाकर कितने दिन होते हैं फरवरी में, तो 28, क्योंकि आया एक सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में फरवरी होती है 28 की, 28 में से हम 23 को घटाएंगे तो कितना निकल गया, 5 निकल के आएगा, 5 आ गया। और उसके बाद देखते हैं मार्च में, तो मार्च में हमारे 31 दिन होते हैं, तो 31 दिनों के में कितने ऑड डे होते हैं, हम कहेंगे 3 ऑड डे निकल के आएंगे। हम ऑड डे पर बात करते हैं तो 3 ऑड डे निकल के आ जाएगा, तो 3 ऑड डे हो गए। उसके बाद अप्रैल में देखते हैं, अप्रैल होता है 30 का, तो इसमें 2 ऑड डे हो गए। मई होता है 3 का, 31 का, इसमें 3 ऑड डे हो गए। और हमको जून में जाना है 23 तक, तो हम 23 को 7 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पर जो ऑड डे निकल के आएगा 23 को 7 से भागा देने पर तो आएगा 2 ऑड डे, 2 ऑड डे निकल के आएगा। तो हमको ऑड डे पर बात करना है, तो यहाँ से 5 3 8, 2 10, 3 13, 13 और 2 15, 15 निकल के आएगा टोटल। तो 15 को हम 7 से भागा दे देंगे, तो कितना निकल गया, 1 ऑड डे हो जाएंगे। अब बृहस्पतिवार था तो इस तारीख को, तो एक दिन और जोड़ देंगे, तो एक दिन और जोड़ने पर शुक्रवार निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स,
आगे जैसे आपकी बात करते हैं, इसमें जो है वर्ष सेम है, मगर जो है दिन और महीना दोनों भिन्न भिन्न हैं। दिन और महीना दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो जैसे बात करते हैं 23 फरवरी 2023 को बृहस्पतिवार था, तो 29 जून 2023 को, अभी कल ही 29 जून था, 29 जून तो था फ्रेंड्स, वह कल ही था 29 जून। तो 29 जून को कौन सा दिन था, तो 29 जून को कौन सा दिन था, तो यहाँ से बात करते हैं 23 फरवरी को बृहस्पतिवार था, 23 फरवरी को बृहस्पतिवार था। तो 29 जून 2023 को कौन सा दिन था। तो हम पहले जाते हैं फ्रेंड 23 फरवरी से। 23 फरवरी यहाँ पर सेम है और फरवरी भी सेम है। तो फरवरी से हम जाते हैं फ्रेंड्स, हम देखते हैं फरवरी में यह एक सिंपल ईयर है। कौन सा ईयर है, 2023, या एक सिंपल ईयर। सिंपल ईयर फरवरी कितनी की होती है, 28 की होती है, 28 की फरवरी होती है। अगर हम 28 में से 23 को घटाते हैं तो 5 आता है, 5 इसमें आ जाएगा। और अगले में क्या है, मार्च आएगा। मार्च में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स, ऑड डे। तो मार्च में ऑड डे की बात करते हैं तो 3 होते हैं। 3 कैसे हो गए, क्योंकि 31 महीना होता है। तो उसके बाद आगे देते हैं, आगे मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 2 होते हैं, मई में 3 होते हैं। फिर उसके बाद 29 है, 29 को हम भागा दे देंगे सिंपली 7 से, क्योंकि हमको जाना है 29 तक। तो जून होता है, जून में 29 को हम 7 से भागा दे देंगे। तो सही से 7 की भागा देंगे तो 7 चौक 28, एक विषम दिन निकल के आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, एक रिमाइंडर निकल के आएगा। एक रिमाइंडर जो होता है वही विषम दिन निकल के आता है। तो यहाँ से हम बात करते हैं 5 3 8, 5 2 7, 5 और 2 7 कट जाएगा, 3 3 6 1 7, 3 3 6, 3 + 3 + 1, एक रिमाइंडर यहाँ से निकल गया। तो 3 3 6 और 1 7, तो 7 आ गया। 7 को हम 7 से भागा देंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा। 0 रिमाइंडर का मतलब क्या है, तो जो बृहस्पतिवार था 23 फरवरी 2023 को, तो 29 जून को भी बृहस्पतिवार निकल के आ जाएगा। 29 जून को कौन सा दिन होगा, 29 जून 2023 को बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम निकाल लेंगे ऐसे ही प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे आपके हम देखेंगे कि जिसमें हमारा जो है कोई भी समान नहीं है, मतलब कि ना दिन समान है, ना महीना समान है, और ना यहाँ पर वर्ष भी समान है। तो हमको जैसे जाना है 18 जनवरी 2023 को पता है कि बुधवार है, तो 5 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। यदि 18 जनवरी 2023 को कौन सा दिन है, बुधवार है, तो 5 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा। ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स आता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस प्रकार से प्रश्न आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको कुछ इस तरीके से हम उसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे बात करते हैं कि यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से हम फ्रेंड्स देखेंगे कि आज जैसे 3 फरवरी को इतना दिन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करने के लिए, बुधवार है 18 जनवरी 2023 को, तो 18 जनवरी 2023 को, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं फ्रेंड्स, हम कहेंगे जनवरी में होते हैं हमारे 31 दिन। 31 में से अगर हम 18 को घटा देते हैं तो कितने दिन निकल के आएंगे, तो 31 में से हम 18 को घटा देते हैं तो 13 दिन निकल के आएगा, 13 दिन निकल के आएगा। अगर हम 13 को 7 से भागा देते हैं, तो 13 को अगर हम 7 से भागा देते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा, तो 13 को हम 7 से भागा देंगे तो 13 दूना 7 दूनी 14, 7 का नाम 7 और 7 6 13, 6 इसमें निकल के आएंगे। 6 ऑड डे जनवरी में हो जाएंगे। जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा। फरवरी 2023 है तो फरवरी एक सिंपल ईयर है, तो फरवरी इसमें हो जाएगा 28 का। 28 का अगर हम 7 से भागा देते हैं तो 0 ऑड डे देगा, 0 ऑड डे हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 मार्च हमको जाना है, 5 मार्च जाना है, तो 5 मार्च में हम चले गए हैं। 5 मार्च में हम चलेंगे तो 6 और 5, 6 5 11, 11 को हम 7 से भागा दे देंगे तो 4 ऑड डे निकल के आ जाएगा। कितने विषम दिन फ्रेंड्स, 4 विषम दिन आ जाएंगे। तब उसके बाद बात करते हैं हम तो चले गए हैं कहाँ पर, आप चलेंगे, अब हम पहुँच गए हैं 5 मार्च 2023 में। 5 मार्च 2023 में हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं फ्रेंड्स, महीना भी सेम है, दिन भी सेम है और महीना भी सेम है, दोनों हम पहुंच गए। अब हम वर्ष को सेम करते हैं, वर्ष को सेम करते हैं हम।
तो यहाँ से हमने सेम कर दिया है कि 4 विषम दिन निकल के आ गए हैं। तो आगे अब जाते हैं 23 में। 23 फ्रेंड्स है, 23 की बात करते हैं तो जो 2023 इसमें पूरा लेंगे। 2023 एक सिंपल ईयर है, तो इसलिए यहाँ पर जो विषम दिन आएगा वह 1 आएगा। और 2024 फ्रेंड्स यह एक लीप ईयर है। क्यों कैसे हम जाने लीप ईयर है? क्योंकि हम 24 को अगर हम 4 से भागा दे देंगे तो यह पूरी तरह से चला जाएगा, तो इसलिए इसमें 2 विषम दिन आएंगे। 24 के बाद फ्रेंड्स क्या लेंगे हम? 25 लेंगे। 25 में कितने विषम दिन आएंगे? 1 आएंगे। 25 के बाद क्या लेंगे? 26 लेंगे। 26 में कितने विषम दिन आएंगे? 1 लेंगे। अब हमको 27 नहीं ले, क्योंकि हमने 5 मार्च पहले ही पहुंच चुका है, तो हम 27 का क्यों ले? हम 27 को हम नहीं लेंगे। तो हमको जाना है 5 मार्च को सिर्फ ही जाना है, तो हमको 27 वाला पूरा नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम 27 को नहीं लेंगे। तो यहाँ से 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 आएगा। 5 ऑड डे इसमें निकल के आएंगे और 4 इधर हैं। 5 और 4 9, 9 को हम 7 से भागा देंगे फ्रेंड्स। 9 को 7 से भागा देने पर यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहा है। 2 क्या आ रहा है फ्रेंड्स? रिमाइंडर आ रहा है। 2 रिमाइंडर ना होकर यहाँ पर 2 ऑड डे निकल के आएगा। अगर 2 ऑड डे हो जाएगा तो बात करते हैं फ्रेंड्स, बुधवार था, तो बुधवार में हम 2 दिन और जोड़ते हैं। बुधवार में 2 दिन हम और जोड़ेंगे, तो 1 और 2। तो बुधवार के बाद यह आ जाएगा बृहस्पतिवार, या जो हो जाएगा शुक्रवार निकल के आ जाएगा। तो हम कहेंगे 8 मार्च 2027 को कौन सा दिन होगा? तो 8 मार्च 2027 को, चाहे तो आप चेक कर लीजिए, 8 मार्च 2027 को शुक्रवार ही होगा, शुक्रवार ही निकल के आएगा। तो आगे चलते फ्रेंड्स, अब आशा करते हैं आपको इस प्रकार के भी टाइप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। जो नेक्स्ट टाइप है, जैसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, अब पूछ लिया है अभी इसी साल का पहला दिन। इसी साल का जो पहला दिन है, हम कहेंगे 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? अब इसको ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स, हम कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए पहले हम देखते हैं कौन सा ईयर हमारा पूर्ण हो गया। तो हमारा जो ईयर है वह हमारा 2022 जो है वह साल पूरा पूर्ण हो गया है, क्योंकि हमने 2023 में सिर्फ पहले ही दिन कवर किया है, सिर्फ एक ही दिन को कवर किया है। तो जो पूरा हुआ है उसको हम पूरा लिखेंगे। तो कौन सा पूरा हुआ है? तो 2022 हम पूरा हुआ है, 2022 पूरा हुआ है। 2022 को हम कैसे लिखेंगे? 2000 को 22 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, 2000 प्लस का 22। 2000 में अगर हम विषम दिन की बात करते हैं, क्योंकि 2000 तो जो है या 400 से पूरा विभाजित हो रहा है, तो हम कहेंगे इसमें जो विषम दिन होते हैं वह 0 होते हैं। अब बात करते हैं 22 में कितने हमारे लीप ईयर होते हैं? लीप ईयर ज्ञात करने इसको हम 4 से भागा देते हैं। तो 22 में लीप ईयर कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो 22 में जो लीप ईयर हो जाएंगे वह 4 5 निकल के आएगा। और सिंपल ईयर कितना हो जाएगी फ्रेंड्स? तो सिंपल ईयर जो है वह 17 निकल के आएगा। कितना निकल फ्रेंड्स? 17 निकल के आएगा सिंपल ईयर 17 निकल के आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स हम, तो यहाँ से 22 जो लीप ईयर, तो लीप ईयर में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे। और सिंपल ईयर में विषम दिन 1 होते हैं, तो 5 दूनी 10 और 17 एक अन्नम 17। तो 17 में 10 जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो 27 निकल के आ जाएगा। 27 या कहते हैं फ्रेंड्स 27 हो जाएगा विषम दिन। 27 हो जाएंगे 27 विषम दिन निकल के आ जाएगा। तो 27 को हम 7 से और सब छोटा करने के लिए इसको हम 7 से भागा देंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा 7 3 21 6 27, 21 6 27, तो 6 निकल के आ जाएगा विषम दिन। 6 विषम दिन निकल के आ जाएंगे, मतलब कि इसमें। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें देख लिए 6 विषम दिन निकल के आ गया। अब उधर बात करते हैं हम जनवरी पे, क्योंकि एक ही दिन हमको जाना है, तो जनवरी का हम क्यों लेंगे? हम क्योंकि हमको एक ही दिन जाना है, तो वह 1 तारीख का हम लेंगे। तो 6 1 7, 6 और प्लस 1, इसको हम 7 से भागा देंगे, तो यहाँ पर 6 1 7, 7/7, तो 0 रिमाइंडर देगा। अगर फ्रेंड्स 0 रिमाइंडर देता है तो इसको आपको ध्यान रखना है, अगर कहीं पर 0 रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वह कौन सा दिन होगा? तो हम कहेंगे वहाँ पर संडे होगा। संडे मतलब रविवार होगा। अगर 1 देता है रिमाइंडर तो सोमवार होगा। अगर 2 रिमाइंडर देता है फ्रेंड्स तो 2 रिमाइंडर मंगलवार हो जाएगा। और 3 रिमाइंडर देता है तो 3 रिमाइंडर के आने पर बुधवार हो जाएगा। और 4 रिमाइंडर देता है तो 4 रिमाइंडर अगर देता है फ्रेंड्स कहीं पर, तो 4 के रिमाइंडर देने पर तो वहाँ पर हो जाएगा बृहस्पतिवार।
बृहस्पतिवार या इसी को गुरुवार बोलते हैं। और अगर 5 रिमाइंडर देता है तो शुक्रवार होता है। और अगर 6 रिमाइंडर देता है तो 6 रिमाइंडर देने पर शनिवार हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है। तो अगर 0 देगा तो 0 पर रविवार हो जाएगा। और अगर 1 देगा तो सोमवार, 1 देगा तो सोमवार, 2 देगा मंगलवार, 3 देगा बुधवार, और 4 देगा बृहस्पतिवार, और 5 देगा तो शुक्रवार, 6 देगा तो शनिवार हो जाएगा। तो कौन सा दिन था फ्रेंड्स? तो हम कहेंगे 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो 0 रिमाइंडर के देने पर कौन सा दिन होता है? तो वह दिन होता है रविवार। रविवार होता है, तो रविवार होता है फ्रेंड्स। तो रविवार हम कहेंगे 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था? रविवार था। चाहे तो आप चेक करके देख लीजिए, चेक करके आप देख लीजिए। तो अब चेक करते हैं, तो चेक करने पर यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है महीना जो है दिख रहा है, यहाँ पर 1 जनवरी को जो है 2023 को वह रविवार था। तो इसे हमने ज्ञात कर लिया कि रविवार था। अब आगे चलते हैं, हम आगे चलेंगे नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट बात करते हैं 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो 2 अक्टूबर 1869 को क्या खास दिन था? तो हम कहेंगे उस दिन गांधी जी का जन्म था। हमारे राष्ट्र के पिता जो थे महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन था 2 अक्टूबर 1869 को। तो अब बात करते, पहले हम बात करेंगे ईयर पर बात करते हैं। तो ईयर लिखा गया 1869। तो 1800 को हम कैसे लिखेंगे 1869 को? तो इसमें देखेंगे कौन सा ईयर हमारा कंप्लीट हुआ है। हमारा जो ईयर कंप्लीट हुआ है, क्योंकि हमारा जो है 1800 में 1869वां जो ईयर है, यहाँ पर अक्टूबर चल रहा है, यह पूरा कंप्लीट नहीं है। तो हम कहेंगे जो 1868 है वह ईयर पूरा कंप्लीट है, वह ईयर जो है वह ईयर पूरा कंप्लीट है। अगर हम 1868 में जाना हुआ तो हम कैसे जाएंगे फ्रेंड्स? तो वहाँ पर हम जाएंगे, वहाँ से कर देंगे हम 1600 में, क्योंकि हमारे जो है 0 हो जाएंगे। और प्लस 16 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो 18 में जाते हैं। 200 प्लस का 68, 268। तो अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स 1600 में 0 ऑड डे निकल के आएगा, 0 भी दिन आ जाएंगे। अगर 200 में बात करते हैं, क्योंकि 100 साल में होते हैं 5, तो 200 साल में हो जाएंगे 3। 200 साल में कितने ऑड डे होते हैं? 3 होते हैं। तो 68 पे देखते हैं, 68 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, इसमें हम लीप ईयर और सिंपल ईयर निकालते हैं। तो लीप ईयर कितने हैं फ्रेंड्स 68 में? 68 में देखते हैं हम लीप ईयर कितने हैं। तो लीप ईयर जो निकल के आएगा LY, लीप ईयर को हम कैसे लिखते हैं? LY को, सिंपल ईयर को SY से। तो लीप ईयर जो निकल के आएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं इसमें लीप ईयर की, तो लीप ईयर आ जाएगा यहाँ पूरी तरह से देख रहे हैं 4 से पूरी तरह से विभाजित, क्योंकि 4 एक 4 और 2 28, 7 चौक 28, 7 चौक 4 एक 4 और 7 चौक 28। तो 17 एमएन लीप ईयर आएंगे, 17 का होगा लीप ईयर आएंगे। और सिंपल ईयर कितने निकलेगा? अगर हम इसमें 17 घटाते हैं तो 7, 8 में से 7 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 8 में से 7 चला गया फ्रेंड्स तो 1 बचेगा, और 6 में से 1 चला गया 5 बचेगा। तो 51 क्या है? सिंपल ईयर है। सिंपल ईयर में 1 से गुणा होता है और लीप ईयर में 2 से गुणा होता है। तो 17 दूना 34 और 51 51 51। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे हम, तो 4 1 5 और 5 3 8, 5 और 3 8, 85 निकल के आ जाएगा। 85 को हम 7 से भाग देते हैं। क्यों 7 से भाग देंगे? क्योंकि इसमें देखते हैं कि कितने ऑड डे निकल के आएगा 7 से भाग देने पर। तो भाग देने पर 7 से कितना ऑड डे निकल के आएगा? तो 7 से अगर हम इसको भाग देते हैं तो 7 एक 7 और यहाँ पर बच जाएगा 15। तो 7 दूनी 14 1 15, 1 विषम दिन निकल के आएगा, 1 विषम दिन निकल के आ जाएगा। तो जब जैसे 1 विषम दिन निकल के आता है तो यहाँ से फिर, और 200 में भी 1 विषम दिन है, तो 3 1 4 विषम दिन हो जाएंगे, 3 1 4 विषम दिन हो जाएंगे 1868 में। अब हम जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ से 2 अक्टूबर को, तो जनवरी में जाते हैं। जनवरी में कितने विषम दिन होते हैं? तो जनवरी में हम कहेंगे 3 विषम दिन होते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद मार्च है, मार्च जनवरी फरवरी है। फरवरी देखते हैं 1868, यह एक लीप ईयर है। तो इसमें फरवरी जो हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने लीप ईयर पहले ही जोड़ दिया है। लीप ईयर को हमने पहले 1869 है, यह एक सिंपल ईयर है। इसमें जब फरवरी हो जाएगी वह 0 हो जाएगा। 0 प्लस जनवरी फरवरी मार्च 3, अप्रैल 2, अप्रैल के बाद मई में 2 3, मई के बाद जून में 2 हो जाएगा, जून के बाद जुलाई में 3, अगस्त में 3, अगस्त सितंबर में 2 और अक्टूबर में जाना है 2 अक्टूबर को, 2 यहाँ पर जोड़ देंगे।
तो देखते हैं फ्रेंड, 3 3 6, 3 3 2 5 और 2 7, 3 2 5 और 2 7, यह भी कट जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं 3 2 5 2 7, यह भी कट जाएगा। तो बचा क्या है यहाँ पर, 3 3 6 3 त्रिका 9, 9 बच गया है और 4 यहाँ पर बच गया है। 9 विषम दिन यहाँ और 4 यहाँ पर, तो इसको हम 7 से भागा देंगे। तो 9 4 13, 13/7, 13/7 करेंगे तो यहाँ से जो विषम दिन निकल के आएगा वह फ्रेंड से निकल के आएगा। 13 को 7 से भागा देंगे तो आ जाएगा 5 6 विषम दिन, 7 6 13। तो अगर फ्रेंड्स 6 आता है कहीं पर, अगर कहीं पर 6 आता है तो हम कहेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने पीछे देखा था। तो 1 0 आने पर होता है रविवार, और 1 आने पर होता है सोमवार, और 2 आने पर होता है, अगर 2 विषम दिन आता है तो मंगलवार होता है, और 3 विषम दिन आता है तो बृहस्पतिवार होता है, और 4 विषम दिन आता है तो फ्रेंड्स क्या होता है, बृहस्पतिवार नहीं सॉरी बुधवार। यहाँ पर क्या होता है बुधवार, क्योंकि इन्होंने बुधवार नहीं लिखा, बुधवार हो जाएगा। और 4 के आने पर बृहस्पतिवार, और 5 के आने पर शुक्रवार, और 6 जैसे आता है 6 के आने पर शनिवार। तो हम कहेंगे शनिवार यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो बात क्या होती है इससे, तो गांधी जी जिस दिन को पैदा हुए थे कौन सा दिन था, उस दिन था शनिवार था, शनिवार था। आशा करते फ्रेंड्स आपको अब यह भी निकालने में आ जाएगा। अगर आपको निकालने में आ गया तो फ्रेंड हम चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्या है, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो 15 अगस्त 1947 को क्या खास दिन था, हम कहेंगे इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसी दिन क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स 1947 में हमको जाना है 15 अगस्त में। तो हम क्या होता है, जो वर्ष हमारा पूरा होता है उसे हम लेते हैं। तो कौन सा वर्ष पूरा हो गया, हम कहेंगे 1946 पूरा हो गया है। 1946 पूरा पूरा हो गया है। तो 1946 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1600 प्लस का 300, 16 3 19, क्योंकि 16 साल में हम जानते हैं 0 ओड डे होता है, 0 विषम दिन निकल के आता है। अगर हम 300 में बात करते हैं, 300 यहाँ होता है, 300 में विषम दिनों की बात करते हैं, 300 में जो विषम दिन निकल के आएगा फ्रेंड्स वह निकल के आएगा 1, क्योंकि 5 3 15 7 दूनी 14, 1 निकल के आएगा विषम दिन। और उसके बाद प्लस 46, 46 को अगर हम 4 से भागा देते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ से निकल के आएगा लीप ईयर और सिंपल ईयर, सिंपल ईयर। और तो लीप ईयर हम चाहे निकालते हैं, तो लीप ईयर निकालने के बाद यहाँ पर देख लेते हैं अगर 4 से कितनी बार जा रहा है फ्रेंड, तो हम कहेंगे 4 का नाम 4 और 6, 4 का नाम 4, तो यह जा रहा है 11 बार, 11 बार हो जाएगा। तो इसी में हम सिंपली क्या कर देंगे, 11 हम जोड़ देंगे, 11 जो हो जाएगा लीप ईयर हो जाएगा। और अगर हम इसमें से घटाते हैं 11 को तो 6 में से 1 चला गया 5 होगा, और 4 में से 1 चला जाएगा फ्रेंड्स तो 3 बचेगा, 35 हो जाएंगे। 35 सिंपल ईयर और 11 लीप ईयर। अगर हम यही 46 में हम 11 को जोड़ देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 6 1 7, 6 1 7 और 4 1 5, 57, 57 या टोटल विषम दिन निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आएगा, अब अगर हम 11 को 2 जो गुणा करते हैं तो 22 आएगा, और 35 को 1 से गुणा करते हैं तो 35 को हम 1 से गुणा तो 35 निकलेगा, 5 2 7 और 3 2 5। यहाँ से देख लें 57 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 57 निकल के आ रहा है, 57 यहाँ से भी आ रहा है। तो हम इसको 7 से भागा देंगे, 7 से भागा देने पर यहाँ पर कितना बचेगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो 1 विषम दिन आ जाएगा। 1 विषम दिन यहाँ पर आ गया और 1 विषम दिन यहाँ पर है, तो 1 और 1 बराबर 2 विषम दिन आ जाएंगे, 2 विषम दिन। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स 15 अगस्त में। 15 अगस्त को तो हम बात करते हैं यहाँ से जनवरी में कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप देख लेते हैं 1946 या 1 विषम दिन है या 1 सिंपल ईयर है। तो सिंपल ईयर जो फरवरी आएगी वह 0 आएगा, फरवरी क्या आ जाएगा 0, 28 को होगा फरवरी 0 आ जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या फ्रेंड, उसके बाद आगे है फरवरी के बाद मार्च में 2, मार्च में 3, अप्रैल में हो जाएगा फ्रेंड्स 2, और अप्रैल के बाद मई में 3, मई में कितने होते थे, 3 होते हैं। मई के बाद जून में होते हैं फ्रेंड्स हमारे 2, जून के बाद जुलाई में 3, अगस्त को हमको जाना है 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त को हम 15 को ही 7 से भागा देते हैं, तो 15 को 7 से भागा देने पर 1 ऑड डे निकल के आएगा, 1 ऑड डे, इसको हम 1 जोड़ देंगे। अब बात करते हैं 3 3 2 5 2 7, या तो पूरा चला जाएगा 7। अब बचा क्या है 3 3 3 6
और एक 7, यह भी चला जाएगा। बच गया यहाँ पर 3 बच गया और इधर 2 बच गया, तो 3 + 2 टोटल विषम दिन कितने लगे? 5 विषम दिन आ जाएंगे। अगर फ्रेंड्स 5 विषम दिन आता है तो 5 विषम दिन पर क्या होता है? 0 पर होता है रविवार, 0 पर होता है रविवार, और 1 पर होता है सोमवार, 2 पर होता है मंगलवार, 3 पर होता है फ्रेंड्स बुधवार, 3 पर होता है बुधवार, 4 पर होता है बृहस्पतिवार, और 5 पर होता है फ्रेंड्स शुक्रवार। 5 पे क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। तो किस दिन को? तो हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था उस दिन शुक्रवार था। उस दिन क्या था फ्रेंड्स? शुक्रवार था। तो हम कहेंगे वह शुक्रवार के दिन 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? शुक्रवार दिन था। तो आगे चलते फ्रेंड्स, अगला जो प्रश्न है आपको इसको अब कमेंट करके बताना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो 26 जनवरी 1950 को कौन सा क्या खास दिन था? हम कहेंगे उस दिन गणतंत्रता दिवस था। तो बात करते हैं, आपको बताना है कमेंट करके कि 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। हम आपको थोड़ा सा कोडिंग बता देते हैं। तो क्या है, जिसे 1950 दिया गया है तो हमको पूरा ईयर लेना है। पूरी ईयर क्या लेना पड़ेगा? 1900 जो है 49 तक हमको पूरा लेना पड़ेगा। 1949 तक पूरा लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है 1900 को हम कैसे लिखेंगे? 1900 को हम लिखेंगे 1600 + 300 करेंगे, 16 3 1900 प्लस का 49। अब 49 में हम लीप ईयर निकाल लेंगे, और 300 में विषम दिन कितने होते हैं? तो 300 में 1 विषम दिन होता है, 1600 में 0 विषम दिन होते हैं। तो 300 में 1 हो गए। 49 को अगर हम 4 से भागा देते हैं तो यह जाएगा 12 चौक 48, 4 बार जाएगा, 12 बार जाएगा। तो 12 इसमें हो जाएंगे, 12 इसमें लीप ईयर, और 12 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं, 12 जोड़ देंगे तो टोटल कितने? 9 2 11, और 4 1 5 1 6 61 निकल के आ जाएगा। अब 61 को हम 7 से भागा देंगे तो 7 9 63, 7 9 63। तो यहाँ पर बच जाएगा फ्रेंड्स 7 9 7 8 56, 7 8 56, 56 और 5 6 5 11, तो इसमें आ जाएगा 5 विषम दिन, 5 विषम दिन आ जाएगा। तो आपको निकालना है 26 जनवरी का, तो 26 में और जोड़ेंगे, तो 26 को हम जोड़ देंगे, 26 + 5, तो 26 और 5 जोड़ देंगे फ्रेंड्स, तो 26 और 5 6 5 11, 6 5 31 निकल गया। 31 को हम 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 और 3 31, इसमें 3 विषम दिन निकल के आ जा रहा है। 3 विषम दिन निकल के आ रहा है। तो जो 3 विषम दिन निकल के आ रहा है फ्रेंड्स, तो अगर 1 आता है, 0 आता है तो रविवार होता है, 2 आता है फ्रेंड्स तो 1 आता है तो सोमवार होता है, और 2 आता है मंगलवार होता है, 3 आता है तो बुधवार होता है, बुधवार होता है। तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो 26 जनवरी 1950 को होता वहाँ पर 28, 26 5 6 5 11, तो 26 5 31, 49 में अगर हम 12 जोड़ते हैं, क्योंकि 12 विषम दिन आएगा, तो 12 विषम दिन आएगा यहाँ से फ्रेंड्स, तो 12 जोड़ते हैं तो 9 और 2 11, 4 1 5 1 6, 61 निकला। 61 को हम 7 से भागा देंगे तो 6 7 8 56, तो 6 और 5 11, तो यहाँ से 5 निकल जाएगा, 5 विषम दिन निकल के आएगा। तो 5 और 61 1 62, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड? 5 1 6, 5 1 हमने 1 को नहीं जोड़ा अभी हमने 5, और यहाँ पर एक और है, इसको नहीं जोड़ा है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 3 + 1, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? 4 विषम दिन आ जाएंगे। 4 और 4 पर क्या आता है फ्रेंड्स? 4 पर आता है गुरुवार, 4 पर क्या आता है फ्रेंड्स? गुरुवार आता है। तो हम कहेंगे 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था? तो गुरुवार था। गणतंत्रता दिवस किस दिन को लागू हुआ था? तो गुरुवार कह दें, या इसी को बृहस्पतिवार कह दें, हम बृहस्पतिवार कह दें, बृहस्पतिवार हो जाएगा या गुरुवार हो जाएगा। तो आगे चलते फ्रेंड्स, आगे आपको बात करना है फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि वहाँ पर क्या आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं 15 जो है 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था? आपको फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि 15 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको कैलेंडर समझ में आया है तो होगा, हम आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको कैलेंडर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप कैलेंडर के किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक आते हैं कैलेंडर के, हम सारे टॉपिक को इसमें हम कवर कर दिए हैं।
तो धन्यवाद दोस्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियो पाने के लिए।